माहीन और सैफ की शादी को 6 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सैफ एक जिम्मेदार शौहर था और माहीन एक वफादार और मोहब्बत करने वाली बीवी। उनकी 2 छोटी बेटियां थीं और ये छोटा सा घर एक जन्नत की तरह था। हर तरफ खुशियां थीं, मोहब्बत थी, एतबार था। एक दिन माहीन की छोटी बहन अलीज़े उनके घर कुछ दिनों के लिए रहने आई। अलीज़े खूबसूरत, जवान और थोड़ी चालाक तबीयत की थी। इब्तदा में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर कुछ दिनों बाद अलीज़े और सैफ की नज़रों में एक अनकही सी सरगोशी आने लगी। माहीन, जो अपने बच्चों और घर में मसरूफ थी, अलीज़े की हरकत को नज़रअंदाज करती रही। वह अपनी बहन पर कभी शक नहीं कर सकती थी, मगर हकीकत वो थी जो इसके गुमान से भी बाहर थी। अलीज़े ने आहिस्ता आहिस्ता सैफ को अपनी बातों, अपने लिबास, अपनी मुस्कुराहट और नरम लहजे से अपनी तरफ माइल कर लिया। सैफ, जो कभी सिर्फ माहीन का था, अब अलीज़े के जाल में आहिस्ता आहिस्ता फंसने लगा। रातों को अलीज़े चुपके से सैफ से मिलने लगती, कभी किचन में, कभी सहन में, कभी बच्चों के सोने के बाद लाउंज में। माहीन के आत्मात का खून हो रहा था, लेकिन उसे खबर तक न थी। एक दिन जब घर में सब सो रहे थे, माहीन को कुछ आवाजें आईं। उसने हिम्मत करके पीछे के कमरे का दरवाजा खोला, जहां सैफ और अलीज़े एक दूसरे के करीब बैठे थे। माहीन की आंखों में जैसे किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो कांपती हुई चीखी, "यह क्या हो रहा है?" अलीज़े ने बगैर कोई शर्म महसूस किए ठंडे लहजे में कहा, "हाँ, मैं सैफ से मोहब्बत करती हूँ और अब या तो तुम रहोगी या मैं।" सैफ खामोश था। इसकी आंखें झुकी हुई थीं, मगर चेहरे पर शर्मिंदगी का नाम व निशान नहीं था। चंद दिनों के बाद सैफ ने माहीन को तलाक दे दी, अलीज़े से निकाह कर लिया। माहीन बेसहारा अपने 2 बच्चों के साथ एक कमरे के किराए के घर में मुंतकिल हो गई। किसी रिश्तेदार ने साथ न दिया। मोहल्ले वालों ने सवालात किए, मगर किसी ने सहारा न दिया। मगर माहीन ने हार न मानी। इसने सुलाई का काम शुरू किया, बच्चों को खुद पढ़ाया, खुद कमाई की। अलीज़े और सैफ की शादी जल्द ही एक जहन्नम बन गई। शक, हसद और बेएतमादी ने वो रिश्ता खा लिया। सैफ को एहसास हुआ कि जो औरत अपनी बहन के साथ बेवफाई कर सकती है, वो उसके साथ कितनी वफा करेगी। इधर अलीज़े को पछतावा था कि उसने एक खुशहाल घर बर्बाद कर दिया, मगर अब देर हो चुकी थी। माहीन ने अपनी मेहनत, सब्र और दुआ के साथ नई जिंदगी बनाई। इसके बच्चे अफसर बने। एक दिन वही सैफ, जिसने उसे छोड़ा था, अदालत के एक कमरे में अपने बेटे के जज बनने की तकरीब में उसे देख रहा था। मगर अब माहीन उसकी नहीं रही थी। वो अब एक मिसाल थी, सब्र की, हौसले की और वफा की। सच्ची मोहब्बत कभी रसवा नहीं होती और बेवफाई का इंजाम हमेशा तन्हाई होता है।